आप अपना हार्ट को देखिए, ईसीजी मशीन है ना, ऊपर नीचे चलती है, जिस दिन स्ट्रेट चलेगी ना वो दिन वी आर डेड। Exactly. उसी तरह से स्टॉक मार्केट्स, हमारी लाइफ में भी वो ईसीजी मशीन की तरह ही हमारे लाइफ और प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हाउ डू यू लुक एट इट? सो आई लुक एट इट सेइंग दैट कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और हम क्रिएट करते हैं। So I think this education of mindset, hand holding is what people need. तो वो बने, कॉर्पस बना बहुत बड़ा बना। कि बात बना? बहुत तो बना। उसका फायदा हुआ आपको मतलब? बिल्कुल। लाइक म्यूचुअल फंड्स में हमारे यहाँ क्लाइंट्स को देखिए, 25 साल में हमने कभी चर्न नहीं किया पोर्टफोलियो, क्योंकि हर फंड मैनेजर और फंड स्टाइल हर 3-4 साल में अंडर परफॉर्म करेगा। वो एक फीचर है, यूनिक। ये नहीं कि फंड मैनेजर खराब है या वो सेगमेंट खराब है या सेक्टर खराब है, बट दैट्स द फीचर। वो जैसे मैंने कहा कि लाइफ में वॉलेटिलिटी होती है, वैसे हर इंडस्ट्री में देयर इज अ साइकिल वेयर बिजनेसेस विल डू वेल, इट विल गो थ्रू साइकिल्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। उसी तरह से व्हेन द फंड मैनेजर एलोकेट्स हिज मनी, वो फंड भी एक साइकिल में चलता है। और अगर वो अंडरस्टैंड आप कर ले वो साइकिल को, so then you hold on to the investments, compounding होता है। अगर आपने कोई एक स्टॉक आपने 100 रुपए में खरीदा है और आपको लगता है इसका भाव 200, 300, 400 रुपया होगा, और मान लीजिए वो स्टॉक आपका सही हुआ और स्टॉक चले गया 170 रुपया। अब कोई भी न्यूज आई कारण से तो उसका भाव हो गया 120-25 रुपया, वो हो सकता है एनवायरमेंट में। अब वो अपॉर्चुनिटी है वापस लेने की या रिस्क है, वो डिपेंड करेगा आपके काम पे, कन्विक्शन पे। आपको लगता है कि वो मेरा पाथ कभी चेंज नहीं होगा, तो आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, यानी ये सबको पब्लिक लेवल है, आदित्य बिरला कैपिटल। बहुत बड़ी पोजीशन है हमारे पास, हमारा कन्विक्शन, हम 100 रुपए से लेके बैठे हैं उसको। वो इस शुरुआत के इस साल में शायद 220-25 रुपए तक गया था। और आदित्य बिरला कैपिटल एनबीएफसी है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है। अभी टैरिफ की बात चालू हुई, ट्रम्प टैरिफ का सब नॉइस चालू हुआ अप्रैल के अंदर, उस वजह से उसका भाव 225-30 से लेके 160 रुपये आ गया। अब कोई आप ये एनालाइज करें कि भाई टैरिफ का उससे क्या लेना देना है, एनबीएफसी से तो कोई लेना ही देना ही नहीं, उसका जीरो फर्क है। आपको एक समझ में आ गया। तो अब वो 150-60 रुपया अपॉर्चुनिटी है, रिस्क नहीं है। टेम्पररी तो मिला आपको, आया नीचे, तो मैं अगर देखूंगा तो मेरे एग्जिस्टिंग होल्डर को लगेगा वो मेरा टेम्पररी पोर्टफोलियो कम हो गया। अब टैरिफ की नॉइज अभी भी चालू है, पर आज उसी शेयर का भाव 280-290 रुपया विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो अगर कन्विक्शन है आपने, कन्विक्शन जब आपने इन्वेस्ट किया, तो अगर कोई फंडामेंटल चीज ऑल्टर नहीं हुई उस बिजनेस में, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप उस आपके पैसा है तो आप ओढ़ लीजिए, और पैसा नहीं है तो शांति से बैठिए, घबराइए मत। ये मैं अगर हम लास्ट 4-5 साल ही देखें तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखी है, आई थिंक हैड दैट हैपेंड 15 years back, the amount of distress with retail investors would have been a lot more. जैसा कि आपने कहा कि SIP एज अ बैरोमीटर कि भाई रिटेल सेवर आज क्या कर रहा है, अगर हम वो देखें तो इम्पैक्ट जो आता है बहुत ही हल्का सा आता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू नेगेटिव टेरिटरी। पहले क्या होता था कि जहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई, इन द सेंस दैट इट इज़ टेकन अ डीप करेक्शन, फ्लोज रुक जाते थे। अब क्या होता है कि थोड़े स्लो हो जाते हैं या लमसम थोड़ा स्लो हो जाता है, एंड दैट आई थिंक इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट मैच्योरिटी